हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रियल मास्टर ज्ञान। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया पूरा। और आज चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक। इसमें बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक। चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। हाँ तो बच्चों इसमें इतना कुछ खास नहीं है। चलो मैं समझाना शुरू करता हूँ। मान लो बच्चे कागज है कॉपी का तुम्हारी, और इस पे ये बिंदु डॉट। अब तुम्हारे पास क्लास में दोस्त होगा बराबर में बैठा हो, उससे पूछ, तुम उसे कैसे बताओगे कि ये बिंदु कहाँ है। अब नो तो नो मत ले जाना कि कॉपी पे दिखा दे ये वाला बिंदु। जगह जगह कैसे बताओगे। यहाँ से कितनी दूरी पे है, नीचे से कितनी दूरी पे है, ऊपर से कितनी दूरी पे है, साइड में से ऐसी जगह कितनी दूरी में बना। तो इसे बताने के लिए ये जो हमें जरूरत पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति की। लिखना शॉर्ट में लिख लो। बिंदु की स्थिति के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है। ठीक। ये मैंने वैसे ही बता दिया शॉर्ट में। अब मान लो ये जो बिंदु से इसकी दूरी है एक्स साइड, और ये दूरी है वाई। ठीक। कागज पे बिंदु से इतनी दूरी है एक्स, इस कोने तक की, इस लाइन तक की दूरी है एक्स, और बिंदु से नीचे तक की दूरी है वाई। तो हम कैसे बताएंगे कि जो इस बिंदु के निर्देशांक है या बिंदु की स्थिति, बिंदु की कागज पर स्थिति तो क्या होगी। हम निर्देशांक लिख देंगे कि भाई एक्स और कोमा वाई है। अब एक्स और वाई की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी। ठीक। ऐसे ही बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप क्लास में तो बैठते होंगे, स्कूल में कुछ सीट लगे होंगी ये इस तरह से। ठीक। ये जो बॉक्स है स्क्वायर, एक ये समझ लो तुम्हारी क्लास है। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं 1 2 3 और 4 5। ये 0, ये भी 1 2 3 4। ठीक। ठीक है सर। ये इस तरह से जो लाइन चलती है बच्चे, ये होती है पंक्ति। ये पंक्ति, और इस तरह से जो होती है उन्हें बोलते हैं स्तंभ। ये जो नो है स्तंभ, और ये पंक्ति। ठीक समझ में। चलो अब किसी ने बोल दिया कि एक बच्चे की स्थिति, मान लो कोई बच्चा एक्स है, माना बच्चे माना बच्चे चिंटू
चिंटू, अरे यार चिंटू ना लिखा यार, चिंटू की स्थिति स्थिति 4,3 है। मतलब ये 4,3 ना बच्चा, 4 तो है पंक्ति और 3 है स्तंभ, या ऐसा समझ लो 4 है स्तंभ और 3 है पंक्ति, जो तुम्हारी इच्छा है समझ लो। मैं पंक्ति लेके चलता हूँ 4, तो 4 पंक्ति ये रही, इधर से चले तो चौथे नंबर पे पंक्ति आई ये रही, और तीसरा स्तंभ तो एक, एक, 2 और 3 यहाँ पे है, कट कर रहा है यहाँ। देखो चौथा स्तंभ, यह चौथा स्तंभ, सॉरी चौथी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे कट रहा है बंदा, तो ये जो स्थिति होगी ये वाली, ये 4,3 होगी, या ऐसे समझ लो चौथा बॉक्स गिन लो इधर से, 1 2 3 4, चौथा, और तीसरे स्तंभ में, तो तीसरा स्तंभ ये रहा, यहाँ आएगा पॉइंट। ये जो स्थिति होगी वो चिंटू के बैठने की स्थिति होगी, समझ में आया ना। देखो हाँ भाई, ये चौथा स्तंभ है ये वाला, 1 2 3 4 6 बॉक्स हो गए ना? ये देखो, यह है चौथा, उस चौथा पंक्ति, बोल दो फोर्थ पंक्ति, ठीक। अब हमें तीसरा स्तंभ भी चाहिए, तो स्तंभ कैसा है, 1 2 3, यह है तीसरा स्तंभ, और यह है तीसरा स्तंभ। तो कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा ना इसमें, इसमें भी ये वाला कवर हो गया, इसमें ये वाला कवर हो गया, तो ये वाला आ रहा। तो ये जो पॉइंट ये है, ये है तीसरी पंक्ति, सो तीसरा स्तंभ, ये जो पॉइंट है ये है चिंटू की स्थिति, ठीक। समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1। देखो एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है, पहला क्वेश्चन, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज की मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक, देखो कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज यानी कि स्टडी टेबल जिस पे बैठकर आप पढ़ते हो, मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब बच्चे समझ लो, आप अपनी क्लास में बैठे, आपके टीचर की बेंच है, फिर आपकी बेंच, आपकी बेंच पर कहीं आपने एक डॉट लगा दी, डॉट डॉट तो चमकेगा नहीं, तो आपने कागज फाड़कर छोटा सा वहां पे रख दिया, चिट्ठी सी बनाकर बीच में या कहीं पे रख दिया। मान लो ये आपकी बेंच थी,
ये आपकी टेबल, और आपने यहाँ पे कहीं कागज अपना रख दिया। ठीक, अब आपने अपने दोस्त को बुलाया और उसे उसे अपने आपका दोस्त आया, तो आप उसने पूछा कि तुझे ये स्थिति बतानी है, कहाँ है ये कागज, किस स्थिति पे, मतलब किस जगह, किस बिंदु पर रखा है। तो आपने क्या करा भाई, मान लिया कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, कुछ भी मान लो, चाहे x सेंटीमीटर मान लो, x सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दूरी है, चाहे इधर से इधर मान लो, चाहे इधर की मान लो, और ये जो दूरी है y सेंटीमीटर। मैंने दूरी मान ली भाई, हाँ ये है x सेंटीमीटर और ये है y सेंटीमीटर। अब एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो आप, x जाए 25 मान लो, y जाए 20 मान लो, जो इच्छा आपकी वो मान लो। चलो मान लिया मैंने, x बराबर है 30 और y बराबर है 25 सेंटीमीटर। ठीक, मान लिया। ठीक, अब तो आप अब कैसे बताओगे कि मेज अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति, ये टेबल लैंप है आप। चलो मैं लिखता हूँ, अध्ययन अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति x कोमा y है। x कोमा y लिख लो या y कोमा x, जो आपकी इच्छा, अभी तो ऐसे लिख लो, बाद में इसका पता चलेगा कि भुज कोट करके क्या क्या पहला आता है। ठीक, ये भी पता होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश, ये है प्लस प्लस, ये है माइनस प्लस और ये है माइनस माइनस और ये है प्लस माइनस। ये होते हैं कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश। ठीक, अभी यहाँ तो x कोमा वाई है, तो x कोमा वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x कितना है 30 और y कितना है 25। ठीक, इसी आपको क्या करना है, या तो उसने आपको बिंदु दिए होंगे, जैसे अभी यहाँ पे बिंदु नहीं दिए थे, हमने मान लिया कि भाई x बराबर 30 और y बराबर 25 हो सकता है, वो देगा, तो कोई उससे बढ़िया बात ही नहीं। आपने एक ऐसे बॉक्स बनाया और इसमें कुछ ऐसे ऐसे लकीर खींच ली, अब उसने बोल दिया कि भाई दूसरी रेखा और दूसरा स्तंभ और दूसरी रेखा, तो ये वाला पॉइंट आ गया, छुट्टी। वो तो या तो पॉइंट देगा, अगर पॉइंट नहीं देता और आपसे स्थिति पूछी है, तो आप आप सीधा एक टेबल बनाना, सेम ऐसी क्वेश्चन दे दिया, टेबल बनाना, उस पर एक कहीं पर डॉट या लैंप जो भी वो रखवाना चाहे वो रखना, और उसे उसकी दूरियां इस कोने से या इस कोने से या इस दो कोने पकड़ लेना, एक तो नीचे वाला और एक साइड वाला। ठीक है ना, पकड़ने बेटा ऐसे ही है, एक नीचे का और एक साइड का, कभी पता लगे एक ये वाला साइड एक वो वाला, ऐसे नहीं, वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो स्थिति पूछ रहा है, हमने बता दी भाई इतनी दूरी पर इतनी, साइड वाली रेखा से y सेंटीमीटर और नीचे वाली रेखा से x सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वो लैंप है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क योजना। सरकार सड़क बनवा रही है और किताबों में ये सड़क बन रही है। चलो सड़क योजना पे ध्यान दो थोड़ा। एक नगर एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, जो नगर जो नगर के
केंद्र के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक, ये ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें एक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखा में निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल रेखा में निरूपित कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा है बच्चों क्वेश्चन। अभी जितना मैंने लिखा अभी एक बोर्ड पर आ जाएगा तो मैं उसे पढ़ के बता दूंगा। इससे पहले ही ये 2 हमें बताने हैं। ये कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है। ठीक, दूसरा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। ठीक, यह है क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्वेश्चन है बहुत बड़ा। एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं सरअप कर दूंगा। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती। हाँ भाई, तुम्हारा एक जहाँ भी तुम रहते होगे वो एक शहर है। अपनी गली ले लो औरत हो रहे की कि जैसे तुम्हारे पास चौपला होगा जहाँ 4 रास्ते जुड़ रहे होंगे, एक नू जा रहा एक नू जा रहा, बीच में कट रहा होगा सेंटर रहा होगा। फिर ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण मतलब यह उत्तर और यह दक्षिण, यह पूर्व और यह पश्चिम। कभी भी बच्चों कॉपी पे ऐसे ही दिशा रखी जाएंगी, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण में एक रेखा होगी और पूर्व पश्चिम में एक होगी। ठीक है, की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं। समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में यानी कि उत्तर दक्षिण की दिशा में लंबवत यानी कि समांतर 5 रेखें हैं।
अब पूर्व पश्चिम के समांतर पांच सड़कें हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर चलें, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 200 सेंटीमीटर मान के चलें अपनी कॉपी पर बनाने के लिए। नोटबुक में एक नगर का एक मॉडल बनाएंगे और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। ठीक है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, यहाँ पे सड़कें कटती हैं। आपने कहीं भी देखा होगा चौराहा बोल देते हैं जहाँ पे 4 सड़कें यानी कि 4 रास्ते निकलते हैं जहाँ से, अब बीच में सेंटर पड़ता है उन सड़कों का सबका ही, हम बोलते हैं ना ऐसे, जैसे अब ये सेंटर पड़ रहा है, 4 सड़कें, एक तो पूरब तरफ चलेगी, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण, जो ये पड़ रहा है ना इसे बोलते हैं चौराहा, सेंटर। ठीक है। ये सब क्रॉस स्ट्रीट भी बोलते हैं, को 4-3 माना जा सकता है और 3-4 माना जा सकता है। ठीक है। अब मैं इसे रब करता हूँ और इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखो आंसर देख लो इसका। देखो ये है और ये, ठीक, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूरब, पूरब पश्चिम। ठीक। अब कह रहा है कि 5-5 सड़कें दोनों रेखाओं के समांतर हैं, तो एक रेखा के समांतर ये, एक के ये, फिर ठीक, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 सड़क। अब 5 ही ऐसे हैं, 1 2 3 4 और 5। यह है सड़क एक, सड़क दो, सड़क 5, सड़क 4 और सड़क 3। ऐसी ये सड़क एक, सड़क दो, सड़क 3 और सड़क 4 और सड़क 5। ठीक है बच्चों, ये सड़क 1 2 3 4 5, और ऐसी 1 2 3 4 5, 5 5 सड़क के होके दोनों समांतर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 में माना जा सकता है। पहले 4 और 3, अब बच्चों 4 में समझ के चलता हूँ, ये है 4, सड़क नंबर 4, तो 4 पे ये रही पहले क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीटों, स्ट्रीटों 4 और 3। देखो बच्चे 4 और 3, सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 3, तो सड़क 4 और सड़क 3, तो ये वाला आ रहा है पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 4 और 3। अब दूसरा देखो, और क्रॉस स्ट्रीटों 3 और 4। ठीक, 3 और 4। अब सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4, ये वाला पॉइंट, ये है 3 और 4। ठीक है बच्चे, और कोई तो हो नहीं सकती सड़क 3 और 4। देखो सड़क 3 और 4 एक ही पॉइंट ही आ रहा है, और सड़क 4 और 3 में एक पॉइंट ही आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्रॉस क्रॉस स्ट्रीटों 4
और और 3 4 के एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। एक एक ही है दोनों के, इसका भी है, एक इसका भी है। ठीक है ना। देखो बच्चों, क्रॉस स्ट्रेटों के 4 और 3, 3 और 4 के एक ही क्रॉस स्ट्रेट माना जा सकता है। एक है ना, 4 और 3 भी एक है, और 3 और 1, 3 और 4 भी एक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना। देखो बच्चे, फिर से समझ लो। उसने हमें 2 सड़कें दी, एक तो उत्तर से दक्षिण, दूसरी पूरब से पश्चिम। अब उसने कहा है कि इन दोनों रेखाओं के समांतर 5 5 सड़कें बनानी। तो पहले उत्तर और दक्षिण के समांतर 5 5 रेखा बनानी, 1 2 3 4 5। ठीक। अब फिर कह रहा है कि पूरब और पश्चिम के, तो 1 2 3 4 और एक 5 सड़कें ये हो। अब वो बोल रहा है कि क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3 और क्रॉस स्ट्रीट 3 और 4 को बताइए कहाँ है। तो ये पहले हमने ये वाले चेक करा, क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3, सड़क नंबर 4, सड़क नंबर 3, तो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। फिर सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4, फिर ये वाला पॉइंट मिल रहा है। पर इसके अलावा और पॉइंट पॉइंट नहीं मिल रहे। इन पॉइंटों के 3 और 4 का कोई और पॉइंट नहीं है, 4 और 3 का भी कोई और पॉइंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3 और 3 और 4 का एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जा सकता है। एक ही मतलब एक एक अलग अलग है। वैसे तो ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट, तो एक ही का मतलब अलग अलग पॉइंट माना जा सकता है। ठीक है बच्चों। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो थैंक यू बच्चों। अगर लेक्चर समझ में आया हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके।